दुनिया जिसे उगते सूरज की भूमि कहती है, भारत का वो गौरवशाली राज्य अरुणाचल प्रदेश। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इस खूबसूरत राज पर एक ड्रैगन की, चीनियों की काली नजर पड़ी हुई है। चीन इसे भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। आखिर क्यों करता है वो ऐसा? क्यों? क्या है विवाद की जड़? क्यों चीन चाहकर भी भारत की इस वीर भूमि का बाल बाका भी नहीं कर सकता? आइए जानते हैं मैकमोहन रेखा से लेकर आज तक की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1914 में, भारत की आज़ादी से भी पहले। ब्रिटिश, भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शिमला में एक मेज पर बैठते हैं। मकसद था सीमा का निर्धारण करना। ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन ने नक्शे को मंगाया और उस पर एक लाल लाइन खींच दी, जिसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा। भाई वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, नक्शा ही मंगाया, उन्होंने नहीं देखा कौन किधर रह रहा है, किसको क्या दिक्कत होगी, बस वो लोग लाइन खींचकर सीमा निर्धारित कर देते थे। अब इस समझौते के तहत तवांग और उसके आसपास का पूरा पहाड़ी इलाका आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। तिब्बत ने इस पर दस्तखत किया, लेकिन चीन के प्रतिनिधि बैठक छोड़कर भाग गया। बस यही वो पल था जिसने आज के सबसे बड़े सीमा विवाद की नींव रख दी। 1947 में भारत आजाद हुआ। यह पूरा क्षेत्र भारत संघ का हिस्सा बना और 1954 में इसे नाम मिला नेफा। अब भारत तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारों में मग्न था, लेकिन सीमा के उस पार चीन एक गहरी साजिश रच रहा था। उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। अब उसकी नज़र नेफा पर थी। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत की पीठ पर छोरा घोंपा। हजारों सैनिक पूरी तरीके से तैयारी के साथ अरुणाचल की सीमा पार कर अंदर घुस गया। उस वक्त भारत की सेना के पास ना ही पर्याप्त हथियार थे, ना बर्फीले पहाड़ों पर पहनने के लिए गर्म कपड़े थे, या कह लीजिए एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय लड़ने के लिए। फिर भी भारत के वीरों ने हार नहीं मानी। जसवंत सिंह रावत जैसे नायकों ने अकेले दम पर सैकड़ों चीनी सैनिकों को ढेर भी किया। हालांकि चीन तवांग और बोमडीला तक पहुंच गया था, लेकिन वैश्विक दबाव पड़ा उस पर। भारतीय प्रतिरोध था ही, उसके चलते 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और वापस लौट गया। अब भारत 1962 के जख्म मिले थे उसमें अपने को खुद को संभाल रहा था। 20 जनवरी 1972 को इस क्षेत्र को असम से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और नाम दिया गया अरुणाचल प्रदेश। चीन की छाती पर तो सांप लौट गया। 20 फरवरी 1987 को भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को देश का 24वां पूर्ण राज्य बना दिया। वहां लोकतांत्रिक चुनाव होने लगे, तिरंगा शान से लहराने लगा और वहां की जनता खुद को गर्व से भारतीय घोषित कर चुकी थी। अब चीन को लगने लगा कि भारत तो इस पे पूर्ण तरह से कब्जा कर लिया है। वो बुरी तरह से छटपटा रहा था। आज के दौर में चीन सीधे युद्ध की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वो माइंड गेम्स खेलता है। कभी वो अरुणाचल के खिलाड़ियों को स्टेपल्ड वीजा देता है, तो कभी अरुणाचल के 27 गांवों और जगहों के नाम बदलकर चीनी रख देता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों के हवाले से पेट्रोलिंग रुकने के दावे भी सामने आए हैं। बहुत सारी वीडियो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे शेयर हो रही हैं। चीन की इन चालों को सिर्फ कागजी प्रोपेगेंडा मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है। ड्रैगन की फितरत है, जब लगता है भारत चीन भाई भाई, वो कुछ ना कुछ कांड कर देता है। 1 इंच आगे बढ़ो, उसकी रणनीति 1 इंच आगे बढ़ो, विरोध हो तो रुक जाओ और फिर मौका पाओ तो 2 इंच आगे बढ़ जाओ। ये उसकी रणनीति है। इसलिए आज वक्त आ गया है कि भारत सरकार और देश की नीति निर्माता जो भी एजेंसियां हैं सतर्क और आक्रामक रुख अपनाएं। स्थानीय जनता और संगठनों से आ रही छोटी से छोटी रिपोर्ट को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमें केवल चीन के बयानों का खंडन नहीं करना है कि नहीं झूठा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोग चाटुकार हो, चमचे हो, कांग्रेसी हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सीमा पर ऐसी अचूक रणनीति बनानी होगी कि चीनी सैनिक घुसपैठ की सोच भी ना सकें। दिल्ली को यह समझना होगा कि अरुणाचल की रक्षा केवल सेना के हथियारों से नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय नागरिकों को मजबूत और सुरक्षित महसूस कराने से होगी। वहां के सुरक्षित नागरिक रहेंगे तो वो भी तो विरोध कर पाएंगे। सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी, सड़कें और बुनियादी ढांचा इतनी तेजी से बढ़ाना होगा कि चीन का हर माइंड गेम फेल हो जाए।
इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी सीमाओं को लेकर 24 घंटे सतर्क नहीं रहते, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चीन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए देश के नेतृत्व को हर वक्त हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि यह देश की संप्रभुता और अस्मिता का सवाल है। हाथ पर हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। अगर स्थानीय लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसको गंभीरता से विचार करना होगा। अगर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है, उसे गाली देने के बजाय इस मुद्दे की जांच करनी होगी। वहां के लोगों को सुरक्षा देना होगा ताकि वो इस भ्रम में ना रहें कि जो मजबूत है चलो उसकी तरफ चले जाएं। ये देश, अरुणाचल प्रदेश, इस देश का हिस्सा है, राज्य है। उसकी सीमा को मजबूत करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है।